नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। एक और विधायक ने दिया इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके पे झटके नजर आ रहे हैं। अब खबर आया कि विधायक डॉक्टर अतुल देव वर्मा ने आगामी चुनाव विधानसभा के लिए पार्टी को टिकट नहीं मिलने के बाद सोमवार को नामुमकिन समाप्त होने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर देव वर्मा ने विधानसभा की सदस्यता और पार्टी से इस्तीफा देने वाले छठे विधायक हैं। डॉक्टर देव वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती के लिखे पत्र में कई इस्तीफा का कारण नहीं बताया गया। डॉक्टर देव वर्मा के राष्ट्रीय संघ सेवक आरएसएस का समय एक प्रसिद्ध बाल रोग के रूप में जाना जाता है। वहीं 2018 की विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा और खेवाई जिले की कृष्णापुर अनुसूचित जनजातीय आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इस बीच डॉक्टर देव वर्मा के नाम इस बार आश्चर्यजनक रूप से उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया गया और उनके स्थान पर भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा एसटीसी मोर्च के अध्यक्ष विकास देव वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। इस बीच मैं आपको बता दें गौरतलब की 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा के लिए 16 फरवरी को चुनाव होना है। इस चुनाव में भाजपा 55 सीटों पर और उसकी सहयोगी आईपीएफटी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बीच आईपीएफटी ने पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना इस बार 4 सीटों कम मिली है। इसी को लेकर अब बीजेपी को झटके पे झटके लग रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी, कहा या तो मांगे मान ले, नहीं तो गाजीपुर बॉर्डर जैसा चलेगा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सरकार की कई वादा खिलाफी के खिलाफ एक बार फिर से किसान एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। गन्ने का मूल्य बढ़ावे लड़ाई अब यूपी में भी शुरू हो गई है। अब इसी की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जिले से हुई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गन्ने का मूल्य समेत कई और मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है और उनका आरोप है कि मांगों को लेकर पूरी धरना आधा सीजन बीत चुका है, लेकिन अभी तक यूपी सरकार ने गन्ने के बढ़ाए हुए दाम का ऐलान नहीं किया गया। सरकार द्वारा किसानों को अनदेखी की जा रही है, किसानों के साथ सतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी किसान यहीं रहेंगे और यहीं नहीं खाएंगे और यहीं खाएंगे। धरने के दूसरे दिन यानी कि रविवार को उन्होंने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी भी दे दी है। 11 फरवरी से किसान अपना गन्ना चीनी मिल नहीं बल्कि डीएएम और एडीएम कार्यालय की डालेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिले भुगतान नहीं कर रही है, उन्होंने गन्ना की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर किसान गन्ने का भुगतान न होने से नाराज सरकार के खिलाफ खड़े हो गया और गन्ना का मूल्य बढ़ाने समेत दूसरी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन धरना शुरू हो गया और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत धरना के नेतृत्व कर रहे हैं। इस बीच राकेश टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की पुरस्कारी गाय से चूरी बनाने की घोषणा कर चुकी है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी और केंद्र सरकार यहां ना समझे कि किसान कमजोर है और वो अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता है। अगर सरकार ये गलत फहमी हो रही है और किसान मजबूर और कमजोर हो तो वो दूर कर ले। पहले तो बीजेपी ने किसानों को फ्री बिजली, गन्ना भाव बढ़ाने और रुके हुए बिजली के बिल आधे माफ करने का लॉलीपॉप देकर सत्ता हासिल कर ली और किसान अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो जनता है तो उसे उखाड़ना भी जानते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो सरकार हंसी खुशी किसानों उनका हक दे दे, नहीं तो किसान हर तरह से कदम उठाकर अपना हक लेकर रहेगा।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी कि महाराष्ट्र को मिलेगा 2 वंदे भारत ट्रेनों का सौगात। पीएम मोदी 10 फरवरी को दिखाएगी हरी झंडी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्वागत देंगे। पीएम मोदी 10 फरवरी को मुंबई आएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। वहीं बेहरा समाज को और जामिया तस सोफिया विद्यापीठ भी उद्घाटन करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 फरवरी को मुंबई यात्रा प्रस्तावित है। मध्य रेलवे की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मुंबई दौरे के पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन CTR शेलापुर और CST शाहीन नगर शेरडी की हरी झंडी दिखाएंगे और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस महाराष्ट्र को लोकप्रिय चित्र करेगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज हुआ तो भड़के अखिलेश यादव, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करके विवाद से घिरे अपने सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य के बचाव करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधानसभा सदन में इस महाकाय की एक बनाई से इस्तेमाल किए गए तो तड़ना वाक्य पूछेंगे। और अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री एक संस्थान से निकले हैं और वह योगी है। वो उनसे विधानसभा सदन से यह पूछूंगा कि श्री रामचरितमानस जिन पत्तियों का जिक्र इस वक्त चल रहा है उनमें से तोड़ना शब्द का इस्तेमाल किन लोगों के लिए किया गया और वो किन पर लागू होती है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो राम और कृष्ण दोनों के साथ विष्णु के भी सभी अवतारों को मानने वाले हैं और सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी का नहीं, सवाल उन पत्तियों का है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर सवाल पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहा कि भाजपा किसी भी खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है और स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के अतिरिक्त सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह संगठन की एक प्रक्रिया सफा जानता है कि पहुंचने के लिए हर वर्ग को लोगों को प्रतिनिधि देगी और अपनी बात रखेगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की इंडिया टुडे के सर्वे के महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। शिंदे बोले राजनीति हमेशा 2-4 जैसी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इंडिया टुडे सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन देश का मिजाज सर्वे किया है। इस सर्वे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति हलचल बढ़ गई है। इसमें कहा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो इसमें कहा महाविकास अखाड़ी MVA की लाभ हो सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस NCP प्रमुख शरद पवार ने इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस एजेंसियों के सर्वे के देश में सत्ता को लेकर सही तस्वीर दिखाता है। शरद पवार ने सर्वे का जिक्र करते हुए दावा किया कि राज्य और देश में